हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में एडिटोरियल है पुतिन एंड सी और वरी फॉर दिल्ली। तो आइए इसी को देखते हैं। The 43rd meeting between the Russian President Vladimir Putin and the Chinese leader Xi Jinping last week in Beijing underlines the growing anti-Western convergence of strategic interests between two of the world's largest serving leaders. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका टेंस वर्ब है अंडरलाइंस। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, वो सब्जेक्ट का पार्ट है, लेकिन इसमें एक वर्ड है जो आपका सब्जेक्ट वर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग आपका टेंस वर्ब डिसाइड होता है। तो वो क्या है, मीटिंग। और इसमें कोई टेंस वर्ब है नहीं। आते हैं, कह रहा है कि जो 43वां मीटिंग था किसके किसके बीच में था, तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में था और चाइना के जो लीडर थे शी जिनपिंग उनके बीच में था। पिछले वीक की बात कर रहा है और वो कहाँ पर हुआ था, बीजिंग में। अंडरलाइन करने का मतलब क्या होता है कि बताता है, रेखांकित करता है। क्या रेखांकित करता है, क्या बताता है कि ग्रोइंग एंटी वेस्टर्न कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बिटवीन टू ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर्स। अब कह रहा है कि जो एंटी वेस्टर्न कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस का मतलब होता है मिलाव। जो वेस्ट के खिलाफ, वेस्ट मतलब पश्चिमी देशों के खिलाफ में जो एक बढ़ता हुआ कन्वर्जेंस है, दोनों का जो सहमति है मिल रहा है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को माने रणनीतिक जो साझेदारी है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और किसके बीच में बढ़ रहा है, तो जो सबसे लंबे समय से वर्ल्ड के जो सर्विंग लीडर्स हैं, जैसे शी जिनपिंग भी बहुत लंबे समय से हैं और पुतिन भी बहुत लंबे समय से हैं, तो ये दोनों के बीच में एंटी वेस्टर्न जो एक कन्वर्जेंस है वो काफ़ी बढ़ रहा है। आगे आते हैं। The expansive agenda outlined by the two leaders demands that Delhi carefully recalibrates its own great power relations and compensates wherever necessary to blunt the negative consequences of the Sino-Russian entente। अब देखिए यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते हैं, टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, टेंस वर्ब है डिमांड्स। यानी क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ड आपका एजेंडा है। एजेंडा के अकॉर्डिंग ही डिमांड्स हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक तो आपका सब्जेक्ट वर्ड टेंस वर्ब यहाँ पर है रिकैलिब्रेट्स, और क्या है, कंपनसेट्स। और इसका भी सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, ये दोनों का जो सब्जेक्ट वर्ड है रिकैलिब्रेट और कंपनसेट का, ये क्या है, दिल्ली। अब देखिए, एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत विस्तृत एजेंडा जो है। एजेंडा क्या होता है, काम करने का जो एक बहुत सारा चीज़ हो गया, एग्रीमेंट हो गया, बहुत सारे लिस्ट हो गया, उसको एजेंडा बोला जाता है। कि जो विस्तृत कार्यक्रम है जिसको आउटलाइन किया गया। यहाँ पर जो ये है, ये क्या V2 है, नहीं, ये आपका V3 है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है, नाउन प्लस V3। एजेंडा जिसे आउटलाइन किया गया है, बनाया गया है, किसके द्वारा, दो लीडर्स के द्वारा। और ये दो लीडर्स कौन से हैं, तो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। वो डिमांड करता है, एजेंडा क्या करता है, डिमांड करता है। तो डिमांड क्या करता है, तो ये दैट के बाद आपको बता रहा है कि डिमांड क्या करता है, क्या खोजता है। तो खोज ये रहा है कि दिल्ली केयरफुली रिकैलिब्रेट, दिल्ली के बारे में बोल रहा है, यानी इंडिया के बारे में, कि सावधानी पूर्वक रिकैलिब्रेट करे, मैंने फिर से विचार करे, अपना जो एक पावर रिलेशन है, बहुत बड़ा ग्रेट पावर रिलेशन जो है, उसको फिर से विचार करे और कंपनसेट करे, फिर से उसको क्या करे, कंपनसेट करे, माने फिर से उस पर कोई तरीके से विचार करे या उस पर फिर एक सांत्वना के रूप में रखे। वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ कहीं भी आवश्यक है। टू ब्लंट द निगेटिव कंसिक्वेंसेस, जो गलत प्रभाव हो सकता है उसको क्या करे, रोके। और वो गलत प्रभाव किसका हो सकता है, तो जो चाइना रसिया का जो एंटेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, जो चाइना रसिया का जो एग्रीमेंट हो सकता है उसके जो निगेटिव कंसिक्वेंस हो सकता है उसको क्या करे, रोके। क्या, कौन रोके, दिल्ली। आगे आते हैं।
सिंस ही टुक चार्ज ऑफ रसा इन 2000। सिंस यहाँ पर हो गया जब से, टुक चार्ज यहाँ पर टेंस वर्ब आपका ये है और यहाँ पर ही है इसका सब्जेक्ट वर्ड। कॉमा के बाद फिर सेंटेंस पढ़ते हैं। पुतिन हैज मेड ए सस्टेन्ड एफर्ट टू बूस्ट टाइज विद चाइना इवन एज ही एक्सप्लोर्ड अ मोडस विवेंडी विद द वेस्ट। अब देखिए, अब यहाँ पर जो ये ही आया है ये किसके लिए आया है? पुतिन के लिए आया है। ये जो सेंटेंस है इसके बाद इसका जो ये सब्जेक्ट है इसी के लिए ये प्रोनाउन यहाँ पर ही यूज किया गया है। कह रहा है कि जब से उन्होंने, टुक चार्ज का मतलब होता है जब से वहाँ का सत्ता लिया है रसिया का, और वो कब से लिया है तो 2000 से। हैज मेड अ सस्टेन्ड एफर्ट, आपका टेंस ऑफ कौन सा है? हैज मेड, और इसका सब्जेक्ट वर्ड है पुतिन। पुतिन ने क्या किया? एक लगातार प्रयास किया है टाई को मजबूत करने का। किसके साथ? चाइना के साथ। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ तक स्टॉप करते हैं। यहाँ बोल रहा है कि इवन एज, इवन एज यहाँ पर होता है कि सरप्राइज करता है कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें। जबकि इवन एज ऐसे बोल सकते हैं, जबकि सरप्राइज के साथ, आश्चर्य के साथ उन्होंने एक्सप्लोर किया है। ही किसके लिए आ रहा है? पुतिन के लिए। उन्होंने एक्सप्लोर किया है मतलब और भी संभावनाएं तलाशी है। और मोडस विवेंडी, मोडस विवेंडी का मतलब होता है एग्रीमेंट किया है वेस्ट के साथ भी। मतलब यहाँ पर जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि उन्होंने चाइना के साथ तो किया ही किया है, लेकिन वेस्ट के साथ भी रिश्ते सुधारने का एक एग्रीमेंट का, जो कि लंबे, मोडस विवेंडी होता है जो कि कुछ समय के लिए एग्रीमेंट काम करता है, लंबे समय तक नहीं। वो वेस्ट के साथ भी करने का कोशिश किया है। आगे आते हैं। एट द टर्न ऑफ 2000, कह रहा है कि 2000 तक जब था, 2000 होने तक, और राइजिंग चाइना वाज सेलिब्रेटिंग इट्स स्पेशल टाइज टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप बट फाउंड इट यूजफुल टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग टाइज विथ रशिया। अब देखिए यहाँ पर आपका एक टेंस वर्ब तो वाज सेलिब्रेटिंग है और एक यहाँ पर फाउंड है ना। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ड कौन चला जाएगा? चाइना। राइजिंग चाइना, राइजिंग चाइना का मतलब तो जो विकास कर रहा था चाइना, बढ़ता हुआ चाइना, सेलिब्रेट कर रहा था मतलब उत्सव के रूप में उसको मना रहा था। किस चीज़ का उत्सव मना रहा था? जब अपना एक अच्छा संबंध था किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट और यूरोप के साथ एक उसको सेलिब्रेट कर रहा था। 2000 की बात कर रहा है जब 2000 में। बट यहाँ पर कंजंक्शंस के तौर पर है और कंट्राडिक्शन दिखा रहा है। लेकिन एक तरफ सेलिब्रेशन तो ये कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहा था? फाउंड इट, यहाँ पर इट जो है इसको यूजफुल पाया। तो ईट किसके लिए आया है? ईट आया है इसको, मतलब ईट की जगह पर आप इस सेंटेंस को यहाँ से यहाँ तक के पार्ट्स को, सेंटेंस के पार्ट्स को रख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग टाइज रसिया के साथ डेवलप करने को भी उसने क्या पाया? यूजफुल पाया, मतलब इससे भी उसको लाभ मिले, ये पाया। Since his ascent to the top in Beijing, Xi Jinping has challenged the US primacy in Asia and doubled down on a strong partnership with Russia. अब देखिए, सिंस बताता है टाइम को, जब से अपना जो एक्सेंट हुआ, अपना जो चढ़ाव हुआ है सबसे ऊंचे पोस्ट पर बीजिंग में, टू द बीजिंग करने का मतलब कि बीजिंग की सरकार में सबसे जो ऊंचे पद पर आए हैं, तब से क्या रहा है? सी जिनपिंग। यहाँ पर जो ही जाए वो किसके लिए आया है? सी जिनपिंग के लिए आया है। इसी तरह का सेंटेंस ऊपर में भी था। यहाँ पर टेंस वर्ब आपका कौन सा हो जाएगा? हैज चैलेंज्ड, और सब्जेक्ट वर्ड सी जिनपिंग। चैलेंज किया है सी जिनपिंग ने। क्या चीज़ को चैलेंज किया है? तो यूएस का जो प्राइमेसी है, प्रभुत्व है एशिया में, और एशिया में, एंड डबल डाउन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डबल डाउन है ये क्या है? टेंस वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? सी जिनपिंग, इसका भी है। डबल डाउन कहने का मतलब क्या हो जाता है कि स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, और रसिया के साथ जो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है उसको और मजबूत करना है। आगे आते हैं। As their contradictions with the US began to deepen over the last decade, both Putin and Xi have elevated their bilateral collaboration into a comprehensive strategic partnership. अब देखिए यहाँ पर कुछ ग्रामर से रिलेटेड है। देयर किसके लिए आया है? यहाँ पर तो कोई इसका सेंटेंस है नहीं, ये तो एक तरह से फ्रेज है। यहाँ जो देर आया है वो किसके अकॉर्डिंग आया है? पुतिन और सी के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि पुतिन और सी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर दे रहा है। तो इनका कंट्राडिक्शन था, देयर कंट्राडिक्शन, एज यहाँ पर क्या है, जैसा कि उनका कंट्राडिक्शन था, विरोधाभास था, किसके साथ, यूएस के साथ। यहाँ पर टेंस वर्ब आपका कौन सा है, बिगैन, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, कंट्राडिक्शंस। कह रहा है कि जैसा कि उनका कंट्राडिक्शंस यूएस के साथ क्या हुआ, गहरा होने लगा पिछले कुछ दशक में, एक दशक में, पिछले दशक में जो कंट्राडिक्शन था, विरोधाभास था, किसका, रसिया का और चाइना दोनों का, वो बढ़ने लगा। तब क्या हुआ, तब यहाँ से आते हैं कि हैव एलिवेटेड आपका टेंस वर्ब है। एलिवेटेड का मतलब होता है बढ़ा देना, और पुतिन और सी दोनों उसके लिए सब्जेक्ट वर्ड हो गए। तो कह रहा है कि दोनों ने, पुतिन और सी ने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। जो बायलैटरल कोलैबोरेशन है, दो द्विपक्षीय सहयोग है, उसको बढ़ा दिया है, और बढ़ा के कहाँ तक ले गए हैं, विस्तृत स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, मतलब अब एक रणनीतिक पार्टनर दोनों बन गए हैं। कंप्रिहेंसिव का मतलब था बहुत लंबे चौड़े, बहुत बड़े भाग में। स्ट्रैटी, अब मैंने दोनों का क्या हो गया, एक रणनीतिक साझेदार हो गए। पहले तो क्या थे, कोलैबोरेटर थे, सिर्फ मिलके काम करते थे, लेकिन अब एक दूसरे के सुख दुख में भी काम आएंगे, इस तरीके का पार्टनरशिप हो गया। आगे आते हैं, ऑन द ईव ऑफ हिज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन फरवरी 2022। एक ही तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर आ रहा है। देखिए हिज यहाँ पर किसके लिए आया है, तो यहाँ तक सेंटेंस पढ़ने तक हम स्पष्ट नहीं बता सकते कि हिज किसके लिए आया है। जब यहाँ आते हैं, पुतिन ट्रेवल टू बीजिंग टू प्रोक्लेम एन अलायंस विदाउट लिमिट्स। अब यहाँ पुतिन, यानी ये हिज जो आया है ये पुतिन के लिए आया है। अब यहाँ पर आते हैं, ट्रेवल्ड आपका टेंस वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो गया, पुतिन। पुतिन ने ट्रेवल किया था किसका, बीजिंग का, टू प्रोक्लेम, घोषणा करने के लिए। ट्रैवल किया बीजिंग में क्या करने के लिए, घोषणा करने के लिए, क्या, कि जो अलायंस है उसमें, माने क्या बोल सकते हैं, जिसका कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। और वो कब किए थे, तो अवसर, ऑन द ईव का मतलब होता है अवसर पर, जो उनका इन्वेजन था यूक्रेन पर फरवरी 2002 में, उसके अवसर पर क्या किए थे, ट्रेवल किए थे बीजिंग में एक अलायंस विदाउट लिमिट्स, जिसकी एक ऐसी दोस्ती जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो डिक्लेयर करने के लिए। आगे आते हैं, सिंस देन, उस समय से अब, Putin and Xi have surprised the Western observers who had been arguing that Russia and China cannot get too close to each other, given the range of their competing regional geopolitical interests and the intensity of their stakes in economic engagement with the West। अब देखिए टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हैव सरप्राइज्ड, हैड बीन आर्गुइंग, कांट गेट। अब देखिए इसका सब्जेक्ट वर्ड से इसको मैच करते हैं, तो इसका सब्जेक्ट वर्ड दोनों हो जाएगा, पुतिन एंड सी। इसका सब्जेक्ट वर्ड आ जाएगा हु, और हु किसके लिए आया है, ऑब्जर्वर्स के लिए। कांट गेट, ये किसके लिए आया है, रसिया एंड चाइना के लिए आया है। तो यहाँ से तो हम लोग टेंस वर्ब और सब्जेक्ट वर्ड को मैच कर लिए बातें हैं। अब बोला कि उस समय से क्या हुआ है, पुतिन और सी ने सरप्राइज किया है वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स को। ऑब्जर्वर्स को मतलब होता है कि जो नज़र रखता है वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उस पर एक जो नज़र रखने वाली चीज़ होता है उसी को ऑब्जर्वर्स कहा जाता है, अवलोकन करने वाला। तो उन लोगों को वेस्ट, जो पश्चिमी देश हैं उनके जो ऑब्जर्वर्स हैं, देखने वाले, सारी चीज़ों को समझने वाले, उनको आश्चर्य में डाला है। अब इस ऑब्जर्वर्स के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। क्या दे रहा है, हु हैड बीन आर्गुइंग, जो आर्ग्यू करते आ रहे थे। हैड बीन आर्गुइंग का मतलब होता है जो आर्ग्यू करते आ रहे थे। क्या आर्ग्यू कर रहे थे, तो वो दैट के बाद बता रहा है कि वो जो आर्ग्यू कर रहे थे, जो एक से एक थ्योरी दे रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि रसिया और जो चाइना है वो क्लोज नहीं हो सकते एक दूसरे के। रसिया और चाइना क्या लिख रहा है कि कैनॉट गेट टू क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के नज़दीक नहीं हो सकते। और ये किस बात पर लेके बोल रहे थे, इस गिवन करने का मतलब होता है कि किसी गिवन के बाद जो सेंटेंस होता है कि उस बात को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, गिवन द रेंज ऑफ देयर कंपेटिंग रीजनल जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड द इंटेंसिटी ऑफ देयर स्टेक्स इन इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद द वेस्ट।
कह रहा है कि उनका जो एक दूसरे से जो प्रतिस्पर्धा करने वाला जो जियो पॉलिटिक्स में जो एक रीजनल था कि इस एशिया में कौन सबसे सुपर पावर बनेगा, उस तरह का जो इंटरेस्ट था उसमें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। और उनकी जो इंटेंसिटी थी, जो तीव्रता थी, जो स्टेक्स की, जो उनका जो हिस्सा था किसमें, इकोनॉमिक एंगेजमेंट में, माने जो आर्थिक क्षेत्र में एंगेजमेंट हो रहा था वेस्ट के साथ, कि वेस्ट के साथ कौन कितना बिजनेस करेगा, उसमें भी एक दूसरे से वो क्या कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। और इस बात को अगर नज़र में अगर रखें, इस बात को अगर दिमाग में रख के चले, तो पुतिन और सी ने क्या किया है, सरप्राइज किया है किसको, वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स को। आगे आते हैं। 8. Putin and Xi have shown that they can put their divergence aside in building a new axis rooted in their shared interest in challenging the West. 8 यहाँ कहने का मतलब क्या हो जाता है, 8 होता है कि सरप्राइज करने के लिए। ऊपर जो था कि जो बातें बोली गई उसमें सरप्राइज था, कुछ सरप्राइज वाला एलिमेंट था कि ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन हो रहा है ऐसा। अब यहाँ से आते हैं, हैव शोन आपका टेंस वर्ब है, पुतिन और सी आपका क्या है, सब्जेक्ट वर्ड है। तो पुतिन और सी ने दिखाया है, 8 किस लिए आ रहा है, सरप्राइज दिखाने के लिए, आश्चर्य की ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने दिखाया है, किसने, पुतिन और सी ने क्या दिखाया है, तो दैट के बाद दे किसके लिए आ रहा है, पुतिन और सी के लिए, कि वो लोग अपना जो एक दूसरे के साथ जो मतभेद है उसको साइड में रख सकते हैं, पुट देयर डाइवर्जेंस असाइड, साथ में रख सकते हैं, क्या करने के लिए, इन बिल्डिंग ए न्यू एक्सिस, एक नया धुर, एक नया रास्ता बनाने में। और यहाँ पर जो रूटेड है, ये क्या टेंस वर्ब है, नहीं, ये आपका V3 है। जो एक्सिस है वो गहरा है, जो जुड़ा हुआ है किससे, उनके शेयर्ड इंटरेस्ट से, वो दोनों का जो साझा इंटरेस्ट है उसमें वो एक्सिस जो है, वो जो बेस है वो क्या है, गड़ा हुआ है। और वो इंटरेस्ट क्या है, वेस्ट को चैलेंज करना। वेस्ट को चैलेंज करने में दोनों का इंटरेस्ट, जैसे चाइना भी वेस्ट को चैलेंज करता है और रशिया भी वेस्ट को चैलेंज करता है, तो ये दोनों जो क्या है, कन्वर्जेंस और आइडिया का, इस दोनों में क्या है, वो अपना डाइवर्जेंस को साइड में रख रहे हैं, यही है। The latest summit has highlighted their efforts at political coordination and mutual support on their respective national priorities, Ukraine for Russia and Taiwan for China. अब यहाँ पर टेंस वर्ब आइडेंटिफाई कर लीजिए, हैज हाईलाइटेड, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, समिट। जो हाल फिलहाल का जो समिट हुआ है, वार्ता जो हुई है, उसने हाईलाइट किया है, दिखाया है देयर एफर्ट्स किसका, उन दोनों नेताओं का एफर्ट्स, प्रयास को। और वो प्रयास कहाँ पर हुआ है, तो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन में, मतलब राजनीतिक जो दोनों का कोऑर्डिनेट करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, वो उसमें, और एक दूसरे को सपोर्ट किए हैं, म्यूचुअल सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट किया है। कहाँ पर सपोर्ट हुआ है, तो रेस्पेक्टिव नेशनल प्रायोरिटीज, जो दोनों का नेशनल प्रायोरिटीज है, उन दोनों में क्या किया, एक दूसरे को सपोर्ट किया गया है। अब प्रायोरिटीज को थोड़ा सा बता रहा है कि दोनों का प्रायोरिटीज क्या है। तो रसिया के लिए प्रायोरिटीज है यूक्रेन, और चाइना के लिए प्रायोरिटीज है ताइवान। ये दोनों को क्या किया है, एक दूसरे ने सपोर्ट किया है। आगे आते हैं, पुतिन एंड सी also denounced the US intervention in Europe and its effort to build new coalitions like the Quadrilateral Forum, in which India is a member along with Australia, Japan and the US. डिनाउंस्ड होता है कि मतलब बहुत क्रिटिसाइज करना पब्लिक में, तो ये सब्जेक्ट वर्ड कौन कौन हो जाएगा, पुतिन और सी, ये दोनों ने क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है, किसकी, यूएस के इंटरवेंशंस की, यूएस का जो हस्तक्षेप है कहाँ पर, यूरोप में, और उसके प्रयास को, जो यूरोप में इंटरवेंशन हस्तक्षेप करता है उसको डिनाउंस किया है, क्रिटिसाइज किया है पुतिन और सी ने। और उसका जो प्रयास है क्या करने का, टू बिल्ड, बनाने का, क्या बनाने का, तो नया कोएलिशन, जो नया संगठन बनाने का जो उसका प्रयास है उसको भी डिनाउंस किया है। और वो कोएलिशन कैसा है, क्वाड्रिलैटरल फोरम है, क्वाड जिसको बोलते हैं, उसमें कौन कौन है, इन विच, जिसमें क्या है, इंडिया इज ए मेंबर, इंडिया भी एक सदस्य है, किसके साथ, एलॉन्ग विथ का मतलब के साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान और
यूएस के साथ इंडिया भी क्या है, उसका मेंबर है। तो इन सबों में क्या किया है, डिनाउंस किया है, मतलब क्रिटिसाइज किया है। पुतिन एंड सी ऑल्सो अंडरलाइन देयर कमिटमेंट टू बिल्ड ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखिए अंडरलाइंड है और इसका सब्जेक्ट वर्ड पुतिन एंड सी है। पुतिन और सी ने फिर अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन करने का मतलब क्या होता है, बल दिया है, रेखांकित किया है, बताया है अपने कमिटमेंट को। देयर कमिटमेंट किस लिए होगा, क्योंकि पुतिन और सी दोनों इसलिए अपने कमिटमेंट को, अपने प्रतिबद्धता को, वचन को क्या करने का, कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना है। मल्टीपोलर से होता है ना कि जैसे दुनिया में किसी एक आदमी का दबदबा नहीं हो, बहुत सारे पावर पॉइंट्स हो जो मिलजुल कर फैसला करें। तो एक पावर पॉइंट ना रहे, बहुत सारे रहे, उसी को बोला जाता है मल्टीपोलर वर्ल्ड। आगे आते हैं। They reaffirmed their ambition to counter American hegemony over the domain of international finance. दे फिर किसके लिए आ रहा है, सी और पुतिन के लिए। रीअफर्म्ड आपका टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड हो गया दे। उन्होंने रीअफर्म्ड किया माने फिर से प्रतिबद्धता दोहराई है अपने एम्बिशन को लेकर। और एम्बिशन उनका क्या है, तो काउंटर करना है, मतलब उसको रोकना है। किसका, अमेरिकन हिजेमनी, अमेरिका का जो प्रभुत्व है। और प्रभुत्व किस पर है, डोमेन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, जो इन दुनिया में जो व्यापार होता है इंटरनेशनल फाइनेंस, जिस पर अमेरिका का प्रभुत्व है, उसको क्या करना है, काउंटर करना है, उसको रोकना है। आगे आते हैं। इफ अमेरिका हैज़ बीन प्रेसिंग चाइना टू लिमिट इट्स कोऑपरेशन विथ रसा, द यूजुअली वुडेन सी थम्ड हिज नोज अगेंस्ट वाशिंगटन विथ ए रेयर हक टू पुतिन। अब यहाँ पर आते हैं। हैज़ बीन प्रेसिंग, एक टेंस वर्ब आपका ये है। अब यहाँ पर है, एक है आपका टेंस वर्ब यहाँ से, ये कॉमा के पहले तक सेंटेंस पढ़ते हैं, क्योंकि ये इफ से है यानी कंडीशनल है कि चाइना, अमेरिका क्या को प्रेस कर रहा था, मतलब जोर दे रहा था चाइना को, चाइना पर प्रेशर बना रहा था, प्रेशर बनाते आ रहा है। क्या करने के लिए, कि अपना जो कॉपरेशन है, सहयोग है रसिया के साथ, उसको सीमित करने के लिए, टू लिमिट इट्स कोऑपरेशन विथ रसिया। अब ये तो हो रहा था कि ऐसा करने की कोशिश यूएस कर रहा था, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, ये कॉमा के बाद है। दी यूजुअली वुडेन सी। अब देखिए यहाँ पर वुडेन जो है ये एडजेक्टिव है, सी तो नाउन है ही, और यूजुअली आपका एडवर्ब हो गया। तो वुडेन कहने का मतलब होता है कि जो सी है वो हमेशा पब्लिक, जब भी पब्लिक में होते हैं तो हमेशा एक इमोशनलेस चेहरा रहता है, हंसी मजाक वैसा कुछ उनके चेहरे पर झलकता नहीं है। तो वुडन करने का मतलब क्या होता है, लकड़ी जैसा, मतलब कोई इमोशन नहीं है, उस तरीके का उनका, बिना हाव भाव का, इमोशनलेस। उन्होंने क्या किया, सी ने, इमोशनलेस सी ने क्या किया, थम्ड हिज नोज, किसके खिलाफ, अगेंस्ट वाशिंगटन। थम्ब हिज नोज का मतलब होता है किसी को रेस्पेक्ट नहीं देना। तो इन्होंने रेस्पेक्ट किसको नहीं दिया, वाशिंगटन को, जैसे अमेरिका को क्या किया है, डिसरेस्पेक्ट किया है, उनको भाव नहीं दिया है। और ये कैसे बात क्लियर हुआ, विथ ए रेयर हक टू पुतिन, मतलब पुतिन को उन्होंने हक किया है। हक का मतलब था गले लगाया है। जनरली ये पुतिन करते नहीं है, सॉरी सी जिनपिंग जो है जनरली किसी लीडर के साथ वो गले मिलते नहीं है, लेकिन ये रेयर हक है ना पुतिन के साथ, तो ये करके क्या कर रहे हैं, अमेरिका को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। आगे आते हैं। Delhi, like many Western chancellors, had been betting on the thesis that Moscow and Beijing would not collaborate beyond a point. अब आते हैं, had been betting। अब यहाँ पर देखिए इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉमा के अंदर में है, दिल्ली, लाइक मेनी वेस्टर्न चांसलरीज, वेस्टर्न के जैसे बहुत सारे जो चांसलर्स थे, बहुत लोग थे, उसी की तरह दिल्ली भी क्या कर रहा था, बेटिंग कर रहा था, मतलब इस बात पर दाव लगा रहा था, क्या था, इस थेसिस पर दाव लगा रहा था, ऑन द थेसिस, मतलब इस सिद्धांत पर दाव लगा रहा था। अब थेसिस क्या है, तो दैट के बाद वो थेसिस बता रहा है कि वो भाई सिद्धांत क्या है, कि मॉस्को एंड बीजिंग वुड नॉट कोलैबोरेट बियॉन्ड ए पॉइंट, वुड नॉट कोलैबोरेट, सहयोग, कोलैबोरेट करने का मतलब क्या होता है, सहयोग करना। अब यहाँ तो ये टेंस वर्ब है, आपका सब्जेक्ट वर्ड हो गया मॉस्को एंड बीजिंग। तो दिल्ली इस बात पर क्या कर रहा था,
वेट कर रहा था, शर्त लगा रहा था, उसका एक मानना था इस थीसिस पर कि मॉस्को और बीजिंग जो हैं एक पॉइंट के बाद वो आगे नहीं बढ़े, कोलैबोरेट नहीं करेंगे, मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, मतलब वो एक लिमिट के अंदर में ही काम करेंगे। अब देखिए यहाँ से इन अ करलरी टू दिस थेसिस, करलरी का मतलब क्या हो जाता है? करलरी का मतलब होता है कि उससे जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, उससे जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ उसका क्या हुआ? अब इस थेसिस से जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि दिल्ली हैज बीन होपिंग दैट पुतिन विल नॉट इग्नोर इंडियाज कंसर्न इन ड्राइंग टू क्लोज टू ए चाइना दैट हैज इमर्ज एज इंडियाज प्रिंसिपल एक्सटर्नल चैलेंज। हैज बीन होपिंग आपका क्या है? टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड क्या हो गया? दिल्ली। दिल्ली आशा करते आ रहा है। अब होपिंग, ये होप करते आ रहा है। होप क्या कर रहा है भाई? तो वो दैट के बाद बता रहा है कि होप क्या है कि विल नॉट इग्नोर आपका यहाँ पर टेंस वर्ब हो गया और पुतिन यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट वर्ड हो गया कि पुतिन इग्नोर नहीं करेगा। क्या इग्नोर नहीं करेगा? इंडिया की जो चिंताएं हैं उनको इग्नोर पुतिन नहीं करेगा, इस होप में था। होप क्या था? यही। और इसमें किस में इंडिया का कंसर्न क्या है? इन ड्राइंग टू क्लोज टू ए चाइना, चाइना के बहुत नज़दीक जाने में इंडिया का जो कंसर्न है उसको इग्नोर नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखिए हैज इमर्ज आपका टेंस वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वर्ड है दैट, और दैट किसके लिए आया है? चाइना के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन को तरफ। और जो उभर के आया है, जो कौन? चाइना उभर के आया है किस रूप में? एज के रूप में। इंडिया का मुख्य रूप से जो बाहरी चैलेंजर है, एक तरह से कि शत्रु बन के एक तरह से उभर के चाइना आया है, जो रहा है। और उस पर क्या है? दिल्ली ऐसा विचार कर रहा था कि पुतिन ज़्यादा क्लोज नहीं जाएंगे, इंडिया का भी जो कंसर्न है उसको ध्यान में रखेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब क्या बोल रहा है ऑथर? देखिए यहाँ पर द टाइम हैज कम फॉर दिल्ली टू री एग्जामिन इट्स रसिया थेसिस एंड इट्स करलरी। हैज कम टेंस वर्ब सब्जेक्ट वर्ड टाइम। अब कह रहा है कि समय आ चुका है दिल्ली के लिए, टू प्लस V1 बताता है पर्पस, कि री एग्जामिन करे, पुनर्विचार करे रसिया का, जो रसिया से रिलेटेड जो थेसिस बनाए हुए भारत कि ऐसा नहीं होगा, उसको पुनर्विचार करे। एंड इट्स करलरी, करलरी का मतलब और उससे जो निकला हुआ निहित एक जो एग्रीमेंट है कि जो बात निकल के आता है कि ऐसा है तो ऐसा नहीं होगा, तो उस तरह की चीज़ें उसको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। आगे आते हैं। Moscow today is more dependent than ever before on Beijing, especially since Putin burned its bridges with the West in invading Ukraine। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक कॉमा है तो कॉमा के पहले मॉस्को जो आज है वो ज़्यादा डिपेंडेंट है। कब से? आज से कभी भी पहले उतना डिपेंडेंट नहीं रहा है। दैन एवर बिफोर, आज से कभी भी पहले उतना डिपेंडेंट नहीं रहा है जितना आज है। वो किस पर? बीजिंग पर। आज वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बीजिंग पर हो चुका है। स्पेशली खास करके जब से, सिंस का मतलब टाइम बताता है, यानी जब से, कब से? यहाँ पर बर्न्ड है माने टेंस वर्ब है और सब्जेक्ट वर्ड पुतिन है, माने जब से ये हुआ है ये मैटर, कि पुतिन ने क्या किया? अपने टाइज को ख़राब किया। बर्न इट्स ब्रिजेज का मतलब होता है अपना टाई को ख़राब कर लेना। पुतिन ने अपने टाई को, अपना जो एक रिलेशन था, ख़राब कर लिया। किसके साथ? वेस्ट के साथ अपना रिलेशन ख़राब किया है। और ये रिलेशन ख़राब कैसे हुआ है? तो यूक्रेन पर हमला करने में ये रिलेशन ख़राब हुआ है। तब से लेके ये क्या हुआ है कि मॉस्को जो है चाइना पर डिपेंडेंसी अपना बढ़ा चुका है। देयर इज़ नो डाउट दैट चाइना इज़ द सीनियर पार्टनर इन द रिलेशनशिप विथ रशिया। इज है, देयर है, कह रहा कि कोई संदेह नहीं है। तो भाई संदेह क्या है? संदेह दैट के बाद है कि चाइना जो है वो सीनियर पार्टनर है रिलेशनशिप में रसिया के साथ। जो चाइना और रसिया के बीच जो रिलेशनशिप है उसमें चाइना क्या है? सीनियर पार्टनर है। इस बात में कोई डाउट नहीं है। दिल्ली हैज स्ट्रॉन्ग रीजन्स टू वरी दैट पुतिन सपोर्ट फॉर चाइनाज पोजिशन इन द इंडो पैसिफिक would undermine India's effort to build a multipolar Asia and magnify India's security vulnerabilities in relation to China। अब यहाँ पर देखिए हैज आपका है टेंस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ड इसका दिल्ली हो गया।
अब यहाँ पर देखिए वुड अंडरमाइन, ये भी टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, तो सब्जेक्ट वर्ड इसका हो जाएगा पुतिन सपोर्ट। और यहाँ पर मैग्नीफाई भी एक हो जाएगा, ये वुड के साथ ही है, वुड अंडरमाइन एंड वुड मैग्नीफाई यहाँ पर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, कह रहा है कि दिल्ली के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, एक बहुत अच्छा कारण है चिंता करने की। अब चिंता क्या करना है, चिंता क्या है कि पुतिन का जो सपोर्ट है चाइना पोजीशन का, जो इंडो पैसिफिक में चाइना का जो पोजीशन है उसके लिए जो पुतिन का सपोर्ट है वो सपोर्ट अंडरमाइन करेगा किसके, इंडिया का जो प्रयास है उसको। और इंडिया का प्रयास क्या चीज़ के लिए है, टू बिल्ड अ मल्टीपोलर एशिया, मतलब एक एशिया को मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने का, जिसमें बहुत सारे पावर पॉइंट रहे, उस तरीके को बनाने एफर्ट को क्या करेगा, अंडरमाइन करेगा। अंडरमाइन करने का मतलब क्या हो जाता है, कमज़ोर करेगा उसको, इंडिया के एफर्ट्स को। एंड मैग्नीफाई, एंड यहाँ से वुड अंडरमाइन है और वुड मैग्नीफाई होगा और बढ़ाएगा इंडिया का सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, मतलब जो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कमजोरियाँ, और उसको मैग्नीफाई करने का मतलब होता है कि बढ़ाएगा जो भारत की जो सिक्योरिटी कमजोरियाँ हैं चाइना से रिलेटेड, उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो यही है कि चाइना और रसिया एक दूसरे के काफ़ी करीब चले गए और इसमें भारत के लिए काफ़ी खतरा है। तो इंडिया को क्या करना होगा कि रीअसेस करना होगा अपना जो एक थीसिस बना के चला है रसिया से रिलेटेड। तो यही आज का एडिटोरियल था। आई होप कि आपको अच्छा आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।